शील माने मैडम, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस शून्य प्रहर में बात करने का मौका दिया। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये देश में जो सरकार है वो सरकार हमेशा कहती रहती है कि ये संवेदनशील सरकार है, सर्वसमर्पक सरकार है और सारे लोगों को साथ लेके चलने में उनका विश्वास है। और इसी देश में ऐसे कोई सीनियर सिटीजन्स है जो आज भी उपेक्षा उनकी हो रही है, कड़ाके की ठंड में वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी खुद की पेंशन के लिए। ईपीएस 95 पेंशन योजना जो लागू की गई उसके लिए 67 लाख पेंशनर्स जो आज प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, वो कड़ाके की ठंड में हो, धूप में हो या बारिश में हो, अपने हक के पैसे के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। 1000 रुपए की पेंशन दी जाती थी मैडम, बढ़ाकर 3000 रुपए दी गई और 3000 में उसको कहा गया कि आप अपना घर चलाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो। आज ऐसी अवस्था है कि पेंशन की राह देखते देखते बहुत सारे लोगों के प्राण त्याग दिए गए, लेकिन उनको वहां से कोई न्याय नहीं मिला। मैं सरकार के माध्यम से एक मांग करना चाहूंगा, अगर वो संवेदनशील सरकार है और उसका प्रमाण देना चाहती है तो निश्चित रूप से जो 67 लाख पेंशनर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार का बल बढ़ाने का काम किया है, निम्न सरकारी योजनाओं में काम किया है, कोश्यारी कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट यहाँ आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जजमेंट दिया है कि उनको 9000 रुपए की पेंशन लागू की जाए और उनके हेल्थ सर्विसेज की योजनाओं में दखल दी जाए और उनका आगे का स्वास्थ्य जीवन जाने के लिए उनको एक आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए ये सहायता निश्चित रूप से शासन की ओर से, सरकार की ओर से होना बहुत जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये योजना कोश्यारी समिति के रिपोर्ट के हिसाब से लागू की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पेंशन के बारे में बताएंगे। आप लोगों में से जो लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या पेंशनर हैं, जो पेंशन की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो, और जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो लोग पेंशन के इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का एक मुद्दा है, ये एक कारवां है, इसको रुकना नहीं चाहिए। ये मुहिम चलाई जा रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी की पेंशन हो, चाहे 60 साल वाले की हो या उससे अधिक उम्र वाले की पेंशन बढ़े, तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को हर हाथ में पहुंचाने की, इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की। अब ये आप लोगों के ऊपर है, इस कारवां को बढ़ाएंगे या यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगा, तभी ये कारवां आगे बढ़ेगा। चलिए, अभी तो आपने इस वीडियो में देखा होगा नेताजी सदर में क्या क्या बोल रहे थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपीएस पर फैसला लेने वाली मोदी सरकार क्या ईपीएस पर बड़ा फैसला लेगी? क्या न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता करेगी? दोस्तों, इस महंगाई पर जहां पर 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन से गुजारा होना असंभव है, ऐसे में समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो महज 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की पेंशन में अपना गुजर बसर कर रहा है। लंबे समय से संघर्ष कर रहा है कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 प्लस महंगाई भत्ते के साथ उनको दिया जाए, ताकि उनके और उनकी पत्नी का गुजर बसर अच्छे से हो जाए। ऐसे में क्या यूपीएस पर फैसला देने वाली मोदी सरकार उनकी बढ़ती अपनी संवेदना व्यक्त करेगी? जी हाँ दोस्तों, हम बताएंगे ईपीएस 95 के बारे में। ईपीएस 95 के तहत कवर्ड 78 लाख पेंशन धारकों की जो कि न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग
काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। सरकार उनकी मिनिमम गारंटी पेंशन में बढ़ोतरी करे। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकार हर कर्मचारी के लिए यूपीएस लाकर ऐलान किया है कि ये पेंशन योजना उनके लिए गारंटेड पेंशन स्कीम है। बे मिनिमम गारंटेड पेंशन 10,000 रुपये है। तब से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पेंशन धारक भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर उनकी कम से कम यहाँ पर 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता 9,000 रुपये प्रतिमाह हो। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट पर मासिक पेंशन पाने के हकदार हैं, जो अंतिम बेसिक के 12 माह के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। न्यूनतम पेंशन गारंटी 10,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। इस योजना में सीपीआई के आधार पर महंगाई राहत को भी शामिल किया गया है। और लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ वो कर्मचारी जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी की है वही पूरी पेंशन के पात्र होंगे। तो ऐसे में चेन्नई पेंशन एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर ईपीएस के तहत कवर्ड पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये और महंगाई भत्ता देने की वकालत की है। एसोसिएशन ने ईपीएफ के तहत करीब 75 लाख पेंशनर्स को शामिल करने पर जोर दिया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना के साथ इसकी तुलना की है, जिसे 23 लाख को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया गया है। इसके अलावा चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विचार रखने की इच्छा व्यक्त की है। ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य रिटायरमेंट के पात्र हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में आवंटन करते हैं। नियोक्ता का 12% योगदान 2 भागों में बढ़ता है, जिसमें 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और बाकी 3.67% ईपीएफ में जाता है। 15,000 रुपये पेंशन में अधिकतम निवेश। ये ध्यान देने योग्य है कि ईपीएस के लिए 8.33% का योगदान अधिकतम 15,000 रुपये तक सीमित है, चाहे कर्मचारी का वेतन कितना भी अधिक क्यों न हो। ईपीएस गाइडलाइन में संशोधन के बाद 2014 में ईपीएस योगदान पर यह सीमा तय की गई थी। पेंशन को लेकर क्या मांगे हैं? पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग पर जोर दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनसी ने एक बयान में कहा कि सदस्यों ने ईपीएस सदस्यों और उनके जीवन साथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग की। ईपीएस 95 एनसी सदस्य वर्तमान में केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के स्थान पर 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 95 एनसी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। देश भर के बड़े तबके जो बुजुर्ग हैं, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, काफ़ी सारे पेंशनर्स ऐसे भी हैं, तो उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार इस महंगाई के समय और वृद्धावस्था में उनका ध्यान रखते हुए उनकी पेंशन कम से कम 7,500 रुपये तो कर ही दे, प्लस उनको महंगाई भत्ता भी दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। देखते हैं कि सरकार
क्या फैसला लेती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। कैसी लगी है कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा।